मेरी बेटी घर में खेल रही थी, घर में आया जलाल के आलम में, गुस्से के आलम में घर में आया। आने के बाद मैं अपनी बेटी के सर के बाल को पकड़ा, जमीन पर घिसेटने लगा, हाथ में फौड़ा उठाया, घर से बाहर लेकर निकल गया। मेरी बीवी तड़प कर आई, मेरे कदम को पकड़कर रोने लगी, शौहरे नामदार बेटी की जान बख्श दो। मैंने बेटी बीवी को पैर से धक्का मारा, बीवी दूर जाकर गिरी। मैं अपनी बेटी को बाल के जरिए से पकड़कर घिसेटता हुआ घर के बाहर ले गया, ले जा रहा था। मेरी बेटी चीख चीख कर पुकार कर अर्ज कर रही थी, बाबा मेरी जान को बचा लो, बाबा मेरी जान को बचा लो, बाबा मेरी इज्जत को बचा लो। या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा था जब मैं अपनी बेटी के सरों को बाल पकड़कर जब खींच रहा था, जमीन पर घिसटने की वजह से बेटी के जिस्म का चमड़ा फट चुका था, खून बह रहा था, गोश्त के लोथड़े नजर आ रहे थे। बिलाखिर मैं वहां पर चला गया जहां मैंने 3 बेटियों को दफन किया था। रास्ते में जब जा रहा था आवाज पीछे से आई थी, नादान रुक जा। आवाज तो आ रही थी, आवाज देने वाला नजर ना आ रहा था। मैंने आवाज की कोई परवाह ना की, वहां पर लेकर चला गया जहां पर मैंने 3 बेटियों को जिंदा दफन किया था। अपनी बेटी को वहीं पर जिंदा बेटी को बैठाया, मैं गड्ढा खोदने लगा गड्ढा खोदते इतना गड्ढा हो गया कि आसानी के साथ उसे दफन कर सकता था। जब गड्ढा कंप्लीट हुआ, उठाकर अपनी जिंदा बच्ची को, 3 साल की लाडली बेटी को उठाकर मैंने गड्ढे में फेंकने के बाद अपना बायां पांव अपनी जिंदा बच्ची के गले पर रखकर मैं जोर से दबाता रहा और दाहिने हाथ से मैं फावड़े से मिट्टी डालता रहा। बच्ची कब्र के अंदर से चीख रही थी, बाबा मुझे बचा लो, मैं कोई फरमाइश नहीं करूंगी, जैसे रखोगे रह जाऊंगी, कोई फरमाइश नहीं करूंगी। ऐसी बात है बताओ कि जब तुम्हें जिंदगी में तुम्हारे साथ पेश आई, कौन सा ऐसा वाकया है जो तुम्हारी जिंदगी में पेश आया और जिसको याद करते हो तो हंसी नहीं रुकती? तो उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूतों का पुजारी था, मैं बूतों का पुजारी था, मैं अल्लाह की परस्तिश करने वाला ना था, तौहीद का कायल ना था, मैं बूतों की पूजा किया करता था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिजारत की गरज से मुझे एक मर्तबा घर से बाहर निकलने का मौका आया। मैंने सोचा रास्ते में जा रहा हूं, अपना माबूद साथ में लेकर जाऊं। मैंने सोचा माबूद कैसे ले जाऊं, घर में पड़े जो मेरे खुदा हैं पत्थर की शक्ल में बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सत्तू में पानी डाला और पानी डालकर सत्तू को गूंदा, छाना और छान करके मैंने सत्तू से अपना खुदा बना डाला, अपना रब बना डाला, अपना माबूद मैंने बना दिया। सत्तू से मैंने अपना खुदा बना लिया। बनाने के बाद उस खुदा को मैंने धूप में सुखाया, खूब उलट पलट कर धूप में मैंने सुखाया। सुखाने के बाद जब मुझे जाने की तैयारी होने लगी, मैं अपने सामान के साथ अपने उस खुदा को भी मैंने सामान के साथ बांध लिया गैटरी में। मैं सफर पर रवाना हो गया। कई दिन का सफर था, साथ में जो खाने पीने का सामान था खत्म हो गया। रास्ते में भूख लगी। अब भूख लगी तो मैं समझ न सका कि पेट की भूख को बुझाने के लिए मैं क्या करूं। कुछ खाने का सामान नहीं, कुछ इंतजाम नहीं, क्या करूं। लास्ट में मुझे समझ में आया कि चलो हमारे पास जो सत्तू का खुदा बना बैठा है, आओ उसी को मैं अपनी गजा बना लेता हूं। मैंने सत्तू के बनाए हुए खुदा को बाहर निकाला,
बाहर निकालने के बाद उस सत्तू के बनाए हुए खुदा के पहले मैंने हाथ को तोड़ा और तोड़कर मैं चबाकर खा गया। मुझे हंसी आ रही थी, क्या ऐसा खुदा कि मैं इसका हाथ तोड़ रहा हूं मगर खुदा को पता भी नहीं चल रहा है। मैंने उसका हाथ तोड़कर खा गया, मैंने उसकी गर्दन तोड़कर खा गया, मैंने उसका पैर तोड़कर खा गया, मैंने उसके बॉडी को खा गया, मगर मेरा खुदा बेबस था। मेरा खुदा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरा खुदा मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाया, मेरा खुदा मुझे मना नहीं कर पाया। या रसूल अल्लाह, जब मैं ये याद करता हूं तो मुझे हंसी आती है कि क्या वो भी खुदा होता है जो किसी की सुन नहीं सकता? क्या वो भी खुदा होता है जो फायदा नहीं पहुंचा सकता? क्या वो भी खुदा होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? क्या वो भी खुदा होता है जो अपने आप को बचा नहीं सकता? क्या वो भी खुदा होता है जो खुद को बचा नहीं, महफूज नहीं रख सकता? या रसूल अल्लाह, ये सोचकर हंसी आती है कि मैं ऐसी चीज को पूज रहा था जिसको खुद को बचाने की भी ताकत नहीं थी। या रसूल अल्लाह, जब जब याद आता है ना, मैं हंसता हूं तो हंसी रोकी नहीं जाती। आका करीम अलैहिस्सलाम सुनते सुनते मुस्कुरा रहे हैं। अब मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जरा वो दूसरी बात कि जब तुम्हें याद आती है तुम अपने आंसू को रोकते हो तो आंसू नहीं रुक पाता, वो कौन सी बात है? अब इतना सुनना था। वो इंसान कहता है, वो सहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, वो दूसरी बात जो मैं याद करता हूं तो आंसू रुकते नहीं, रुक पाते, वो ये है कि दौरे जाहिलियत की बात है, आपके दुनिया में आने से पहले की बात। हमारे मक्के का दस्तूर था कि जिसके घर में बच्ची पैदा होती थी वो अपनी बच्ची को घर में जिंदा रखना मनहूस तस्वुर करता था, नहूसत माना करता था, बेइज्जती तस्लीम क्या करता था, वकार में कमी महसूस क्या करता था। जिसके घर में लड़की पैदा होती थी उसको वो इंसान मैदान में ले जाता, गड्ढा खोदता, जिंदा बच्ची को गड्ढे में रखता, ऊपर से मिट्टी डाल देता था। ये हमारे मक्के का दस्तूर था। मक्के के मेरे मुस्तफा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सहाबी बताओ बात क्या है, तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया? वो सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में अल्लाह पाक ने शादी होने के बाद पहली बेटी दी, पहली बेटी अल्लाह पाक ने दी, उस बेटी को मैं जिंदा ना रहने दिया, मैंने गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। अल्लाह ने दूसरी बेटी दी, दूसरी बेटी को भी मैं जिंदा गाड़ दिया। तीसरी बेटी अल्लाह ने दी, तीसरी बेटी को भी मैंने जिंदा दफन कर दिया। जब चौथी बेटी की विलादत का मसला था, उससे पहले मुझे बिजनेस के लिए बाहर जाना था, तिजारत की गरज से मक्का से बाहर मुल्क शाम के लिए रवाना होना था। मेरी बीवी हामिला थी, मेरी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, ऐ शरीके जिंदगी, मैं तो तिजारत की गरज से बाहर जा रहा हूं, मगर देखो अगर अल्लाह ने बेटा दिया नाजो नखरे बर्दाश्त किए जाएंगे, बेटा अल्लाह ने दिया उसको पाला जाएगा, बेटा अल्लाह ने दिया परवरिश की जाएगी, बेटा अल्लाह ने दिया उसको पाला जाएगा। मगर ऐ बेटी, अगर बीवी, अगर अल्लाह ने बेटी दे दिया उसको जिंदा मत रखना, जिंदा दफन कर देना, मिट्टी के हवाले कर देना। बीवी ने हामी भरी, शोहर को रुखसत किया, खुदा हाफिज कहकर अपनी बीवी को दूर चला गया, तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम चला गया। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सवाल करते हैं, ऐ सहाबी बता आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? वो सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ठीक मैं 2.5 साल के बाद, ठीक मैं 2.5-3 साल के बाद मुल्क शाम से वापस मैं अपने घर पे तशरीफ लाया, अपने घर पे मैं तशरीफ लाया, अपने घर पे मैं आया। जो ही मैं घर में दाखिल हुआ, अपनी बेटी को मैं खुश देखा, खुश देखा।
मैं खाने के लिए बैठा, इतने ही देर में हमारे घर में एक 2.5-3 साल की एक बच्ची आई, एक लड़की आई। ऐसी लड़की जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, ऐसी लड़की जिसको देखने से दिल को सुकून मिल रहा था, ऐसी लड़की जिसकी आंखों में मेरा अक्स नजर आ रहा था। वो लड़की आई, आने के बाद मेरे आंगन में आई। मैंने अपनी बीवी से सवाल किया, ये किसकी लड़की है? कौन ऐसा मनहूस इंसान है जो बेटी को पाल रहा है? मेरी बीवी ने बहाना किया कि पड़ोस के, हमारे पड़ोस की लड़की है, वो घर में चली आती है खेलने की गरज से। मेरे नबी सवाल करते हैं, ऐ सहाबी बता आगे क्या हुआ? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो लड़की आई, आने के बाद मेरे पास मैं खाना खाने के लिए बैठा था, वो लड़की आई, आकर मेरे जांग पर बैठ गई, बैठकर हमारे सर में उंगली करने लगी। मैंने बेटी को देखा, मैंने धक्का दिया, बेटी दूर गिर गई, रोने लगी, फड़फड़ाने लगी। मेरी बीवी उठकर आई, उसको उठाया, दिलासा दिया, घर से बाहर कर दिया। रफ्ता रफ्ता ऐसा होने लगा, रोजाना वो लड़की मेरे घर आने लगी। कभी कभी ऐसा होता, मैं जब बाहर से आता, वो लड़की मेरे लिए पानी का गिलास बढ़ा देती, मैं पी लेता। कभी कभी मेरे लिए खाना लगा देती, मैं खा लेता। वो लड़की की ये हरकत, मासूम सा चेहरा देखकर मैं भी उस लड़की से प्यार करने लगा था। मेरे दिल में भी उस लड़की की मोहब्बत आने लगी थी, मेरे दिल में भी उस लड़की का प्यार जाग गया था। अब मैं सोचता था कि काश ऐसी ही लड़की मेरी होती, ऐसी ही बेटी मेरी होती। एक दिन मैं चुपके से रात में सो रहा था, अपनी बीवी से मैं ये शेयर करने लगा, ऐ शरीके जिंदगी, हमारी जो पड़ोस की बेटी है, आती है, खेलती है, मुझसे प्यार करती है, बहुत अच्छा लगता है, काश मेरी बेटी होती। इतना कहना था। मेरी शरीके जिंदगी ने कहा, ऐ शौहरे नामदार, अगर एक बात की इजाजत दो तो मैं आपसे अर्ज करूं। शौहर ने कहा, इजाजत है। कहा, जान को माफ किया जाए। कहा, माफ करता हूं। फरमाया, मेरी बीवी ने कहा, ऐ शौहरे नामदार, सुनो, जो बेटी घर में आ रही है, जो लड़की आ रही है, जो आपसे प्यार कर रही है, जिससे आपको मोहब्बत हो गई है, वो किसी और की बेटी नहीं, बल्कि वो बेटी आपकी है। उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, उसके जलवे में आपका जलवा नजर आता है। इतना कहना था, मेरे रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों में आंसू बह आए, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने अपने आंखों में आंसू लेकर सवाल किया, ऐ सहाबी आगे बता क्या हुआ, आगे बता क्या हुआ? वो सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बेटी मुझसे प्यार करने लगी, मैं बेटी से प्यार करने लगा, मेरे साथ वो खाना खाती थी, मेरे साथ वो बैठा करती थी, मेरे साथ सोया करती थी। जब मैं बाहर से थका मांदा आता, हमारे पैर दबाया करती, हमारे सरों में कंघा कर दिया करती। लेकिन रफ्ता रफ्ता पड़ोसियों को पता चलने लगा, बस्ती वालों को पता चलने लगा, मोहल्ले वालों को, दोस्तों को पता चलने लगा कि मेरे घर में बेटी पल रही है। पड़ोसी देखता था, ताना देता था, ऐसा मनहूस इंसान है, अपने घर में बेटी को पाल रहा है। दोस्त देखता था, ताना देता था, कितना घटिया इंसान है, घर में बेटी को पाल रहा है। दूसरा दोस्त देखता था, ताना देता था, कितना जलील इंसान है, अपने घर में बेटी को पाल रहा है। दोस्तों ने जब मेरी गैरत को ललकारना शुरू किया, गैरत को ललकारना शुरू किया, या रसूल अल्लाह,
जब दोस्तों ने मुझे जलील करना शुरू किया, मैं बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाया। मैं एक दिन घर में आया, मेरी बेटी घर में खेल रही थी। घर में आया जलाल के आलम में, गुस्से के आलम में घर में आया। आने के बाद मैं अपनी बेटी के सर के बाल को पकड़ा, जमीन पर घिसेटने लगा, हाथ में फावड़ा उठाया, घर से बाहर लेकर निकल गया। मेरी बीवी तड़प कर आई, मेरे कदम को पकड़कर रोने लगी, शौहरे नामदार बेटी की जान बख्श दो। मैंने बीवी को पैर से धक्का मारा, बीवी दूर जाकर गिरी। मैं अपनी बेटी को बाल के जरिए से पकड़कर घिसेटता हुआ घर के बाहर ले गया। ले जा रहा था। मेरी बेटी चीख कर पुकार कर अर्ज कर रही थी, बाबा मेरी जान को बचा लो, बाबा मेरी जान को बचा लो, बाबा मेरी इज्जत को बचा लो। या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा था जब मैं अपनी बेटी के सरों को बाल पकड़कर जब खींच रहा था, जमीन पर घिसटने की वजह से बेटी के जिस्म का चमड़ा फट चुका था, खून बह रहा था, गोश्त के लोथड़े नजर आ रहे थे। बिल आखिर मैं वहां पर चला गया जहां मैंने 3 बेटियों को दफन किया था। रास्ते में जब जा रहा था आवाज पीछे से आई थी, नादान रुक जा। आवाज तो आ रही थी, आवाज देने वाला नजर ना आ रहा था। मैंने आवाज की कोई परवाह न की, वहां पर लेकर चला गया जहां पर मैंने 3 बेटियों को जिंदा दफन किया था। अपनी बेटी को वहीं पर जिंदा बेटी को बैठाया। मैं गड्ढा खोदने लगा गड्ढा खोदते इतना गड्ढा हो गया कि आसानी के साथ उसे दफन कर सकता था। जब गड्ढा कंप्लीट हुआ, उठाकर अपनी जिंदा बच्ची को, 3 साल की लाडली बेटी को उठाकर मैंने गड्ढे में फेंका। फेंकने के बाद अपना बायां पांव अपनी जिंदा बच्ची के गले पर रखकर मैं जोर से दबाता रहा और दाहिने हाथ से मैं फावड़े से मिट्टी डालता रहा। बच्ची कब्र के अंदर से चीख रही थी, बाबा मुझे बचा लो, मैं कोई फरमाइश नहीं करूंगी, जैसे रखोगे रह जाऊंगी, कोई फरमाइश नहीं करूंगी, कहोगे नहला दूंगी, कहोगे पैर दबा दूंगी, कहोगे खिदमत कर दूंगी, कोई फरमाइश नहीं करूंगी। खुदारा मुझे मत मारो, जिंदा रहने का मेरा भी हक है। मेरे मुस्तफा सवाल करते हैं, आगे बोलो बात क्या है, आगे बोलो क्या बात है। सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह उस टाइम तक मैं मिट्टी डालता रहा जब तक मेरी बेटी तड़पती रही। मैंने मिट्टी डाल दिया, मेरी बेटी का हाथ नजर आ रहा था, हाथ ने तड़पना बंद कर दिया। मिट्टी से मैंने पूरी बॉडी को छुपा दिया। वहां से मैं चला आया। या रसूल अल्लाह, जब मैं मक्के में आया तो पूरे मक्के में शोर था, आमिना के घर में आमिना का बेटा मोहम्मद तशरीफ लाया है, अब्दुल्ला का नूरे नजर तशरीफ लाया है। जब मैं मक्के में आया पता चला अब्दुल मुत्तलिब का पोता नबियों का इमाम मोहम्मद तशरीफ लाया है। इतना सुनना था रसूल आजम की बारगाह में। वो सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब अपनी बेटी का दर्द याद आता है मैं अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाता हूं। जानते मेरे मुस्तफा की आंखों से इतने अश्क बहे कि सारी जमीन भीग गई, दामने मुस्तफा भीग गया। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जालिम वो बेटी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बनकर तेरे घर में आई थी, अल्लाह की रहमत बनकर तेरे घर में आई थी। और मेरे नबी इरशाद फरमाते, तू जब अपनी जान बेटी को घसीटता ले जा रहा था, अल्लाह की रहमत ने आवाज दिया था, रुक जा, रुक जा। क्यों नहीं रुके? फरमाया, मेरे दिमाग पर शैतानी जुनून सवार था, मेरा मकसद था जिंदा बेटी को दफन करना, मैं अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था। हमारे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने
बेटियों को वकार अता किया है, बेटियों को जिंदगी अता फरमाई है, लड़कियों को इज्जत व तौकीर अता फरमाई है। मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, उस मोहसिन इंसानियत रसूल आजम का हम जश्न क्यों न मनाएं, जिस रसूल के आने से आज बच्चियां जमीन पर जिंदा हैं, जिस रसूल के दुनिया में आने से बेवाओं को हक दिया गया है, जिस रसूल के आने से जुल्म को मिटाया गया, जिस रसूल के आने से बुराइयों का खात्मा हुआ, जिस रसूल के आने से कुफ्र की तारीकी मिट गई, जिस रसूल के दुनिया में आने से जुल्म बर्बरियत के पहाड़ गिर गए, जिस रसूल के आने से शैतान का पंजा टूट गया, जिस रसूल के आने से कायनात का हर जर्रा खुशियों मसरत और शादमानी का तराना गुनगुना रहा था, उस नबी के नाम का हम जश्न क्यों न मनाए, क्यों न मनाए जश्न, क्यों न मनाए। और याद रखें, मेरे पास टाइम नहीं, शायद टाइम हो गया मेरा, 1 घंटे का वक्त था, टाइम नहीं, वरना मैं आपको बताता कि हम जो अपने बेटों की परवरिश करते हैं ना, अपने बच्चों की जो हम परवरिश करते हैं बेटों या बेटियों की, इसमें हमारा और आपका कोई कमाल नहीं है। पूछे हजरत से, इसमें हमारा और आपका, हम अपनी बेटियों का बच्चों की जो परवरिश करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं ना, कभी मत कहना कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं, मैं तुम्हें पहना रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। कभी मत कहना, ठीक है, कि मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह के हर बंदे के जिंदगी की तमाम तर जरूरियात और रिस्क का मालिक फकत अल्लाह है, फकत अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा कौन है आपकी मदद करने वाला? अल्लाह के सिवा कौन है आपकी तकलीफ को दूर करने वाला? अल्लाह के सिवा कौन है आपका सहारा बनने वाला? अल्लाह के सिवा और कहां जाएंगे, किसके सामने सर को झुकाने जाएंगे आप? अल्लाह के बंदों का राज़िक फकत अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हम अपने बच्चों की जो हम परवरिश करते हैं ना, अरे माँ बाप जो है ना, फकत एक बहाना होता है, बहाना। गजल गो शायर है, उसने कहा था कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता है। समझ गए आप? हमारे बच्चे जो घर में तशरीफ लाए, हमारे घर बेटियां जो घर में हैं, हमारे बच्चे जो घर में हैं, ये अल्लाह की नेमत और अल्लाह की रहमत है। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूं। कभी मत ताना देना अपनी औलाद को, बल्कि अल्लाह दे रहा है। यार बात है कि अल्लाह ने जरिया तुम्हारा बनाया है,